नमस्कार दोस्तों, आप सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर हैं। यहाँ पर हम आपको सम्मन के बारे में बताएंगे। सीआरपीसी 1973 में सम्मन के बारे में बताएंगे। जो सम्मन धारा धारा 61 से शुरू हो गए और 69 तक हैं दिए हुए। इस सम्मन के बारे में, सम्मन की प्रक्रिया के बारे में और सम्मन निर्देशित द्वारा किस तरीके से तामील की जाए उसके बारे में बताया गया सेक्शन 61 से 69 तक। लेकिन बेसिक सम्मन है क्या, ये चीज जो समझना बहुत जरूरी है। सम्मन नंबर 1, सम्मन वह लिखित आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहता है। ये एक लिखित आदेश है। सम्मन किसी व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है और अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहता है। नंबर 2, इसमें समझने वाली चीज है, सम्मन जो है वो कितनी प्रतियों में होता है। सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में होता है। 2 प्रतियों में जारी होता है। सम्मन में होता क्या है? तीसरा, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। मुद्रा होगी। नंबर 4, न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे। लिखित आदेश होता है, 2 प्रतियों में होता है, न्यायालय की मुद्रा लगी होती है और न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। अब धारा ये तो बेसिक चीजें रही। अब धारा 61 जो कहती है वो ये कहती है, सम्मन हमेशा व्यक्तिगत तौर पर ही जारी, व्यक्ति जिसके नाम से व्यक्ति होगा सम्मन उसी पर तामील किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसी पर तामील किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इकसठ में बताया प्रारूप के बारे में है। प्रारूप में ये सब दिया हुआ है और इसमें एक चीज और है, जो शेड्यूल सेकंड शेड्यूल जो दी गई है उसमें प्रारूप के बारे में दिया हुआ है। प्रारूप फर्स्ट में, प्रथम प्रारूप में अभियुक्त को संबंध है। को संबंध है और प्रारूप 33 में साक्षी को। प्रारूप 1 में अभियुक्त को सम्मन जाएंगे, प्रारूप 33 में साक्षी को सम्मन जाएंगे। अब 31 में हमने प्रारूप बता दिए, लिखित आदेश होता है, 2 प्रतियों में होता है, न्यायालय की मुद्रा लगी होती है, न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। अब सेक्शन 62 की हम बात करेंगे। सेक्शन 62 यहाँ पर तामीला से संबंधित बताया गया। तामील होगा कैसे, कौन करवाएगा और किस पे तामील होगा। तो उसमें संबंध 62 में बताया गया है तामीली कैसे की जाएगी। तामीला कैसे की जाएगी ये बताया गया। तामीला कैसे की जाएगी। तामीला जो है तामीला
किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जाएगा सम्मन। कौन कराएगा, पहले तो कौन समझ लो, कौन कराएगा? पुलिस अधिकारी होगा। कोर्ट का सम्मन जो सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, कोर्ट का जो सम्मन है पुलिस अधिकारी द्वारा तामील कराया जाएगा। कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, न्यायालय का अधिकारी भी हो सकता है। पुलिस अधिकारी तामीला करा सकता है, न्यायालय का अधिकारी भी तामीला करा सकता है। और तीसरी बात है, अन्य कोई लोक सेवक भी है तो वो भी तामीला करा सकता है। तीन लोग हैं सम्मन की तामीला करा सकते हैं। अब किस पे तामील होगी, कौन, अब किस पे तामील होगी? उसकी भी बात कर लें। सम्मन जिसके नाम से है, जिस व्यक्ति के नाम से जारी है उसी पर तामील कराया जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम से सम्मन जारी है उसी पे तामील कराया जाएगा, तभी सम्मन जारी तामील माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। हम सेक्शन 62 में जो बता दी तामील कैसे की जाएगी और कौन करेगा और किस पे होगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी तामीला करा सकता है, या फिर न्यायालय का अधिकारी हो सकता है कोई, या कोई लोक सेवक भी तामीला करा सकता है। किसे पे तामील होगी? जिस व्यक्ति के नाम से जारी होता है, जो जारी है उसी पर तामीला कराया जाएगा, अन्य पर नहीं कराया जाएगा। सेक्शन 62 की बात करते हैं हम अभी। 62 हो गया। अब हम सेक्शन 63 की बात करते हैं। 63 में बताया गया है कि जो निगमित निकाय हैं, पर सम्मन की तामील निगमित निकाय कोई कंपनी कोई संस्था हो सकती है, तब संपन्न उसके सम्मन की तामील किस पे की जाएगी? तब सम्मन की तामील सचिव पे की जाएगी। दूसरा, सचिव पे की जाएगी या फिर स्थानीय प्राधिकारी पे की जाएगी। और तीसरा कोई स्थानीय प्राधिकारी को की जाए सचिव, स्थानीय प्राधिकारी या फिर उच्चतम कोई बताएगा जरा? अन्य प्रधान अधिकारी पर भी की जाएगी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जाएगी। यहाँ पर हमने तीन बातें बताई, स्थानीय प्राधिकारी, सचिव या अन्य प्रधान अधिकारी जो मौके पर उपस्थित हो, उस पर निगमित निकाय का सम्मन की तामील की जाएगी। अब बात आती है सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 में बताया गया है, यदि 62 की तामीला, यहाँ हम 64 की बात करते हैं। अब सेक्शन 64 की बात करते हैं। सेक्शन 64 में बताया गया है कि सम्मन
62 में अगर तामील व्यक्तिगत रूप में नहीं हो पाया तब हम किस तरीके से तामील करेंगे, तब इस तामील को हम बोलते हैं विकसित तामील। तामील 62 में बात कर रहे थे वो था व्यक्तिगत तामील। जो व्यक्तिगत संबंध तामील और विकसित तामील में बताया गया है यदि जिसके नाम संबंध जारी है अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता तब परिवार के वयस्क पुरुष पर की जाएगी। परिवार के वयस्क पुरुष पर की जाएगी। दूसरी बात कहिए महिला पर तामीला नहीं किया जाएगा। यदि किसी पुरुष के नाम व्यक्तिगत संबंध जारी है और वो मौके पर नहीं मिलता है तो व्यक्ति परिवार के सदस्य पुरुष पर तामीला की जाएगी, महिला पर नहीं की जाएगी। और इसमें तीसरी बात कह दी गई है कि जो नौकर होता है वह परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। तो तामीला सदस्य इसलिए की मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। अगर इसकी बात हम करते हैं कि अगर 62 में व्यक्तिगत तामीला नहीं हो पाती है तब 62 में तामीला नहीं हो पाती है तो हम 64 में विकसित तामीला करेंगे। तो विकसित तामीला की जो प्रक्रिया है संबंध जो है वो परिवार के वयस्क पुरुष पर ही की जाएगी। तामीला साइन करवा ली जाएंगे और वो वापस कोर्ट में भेज दिया जाता है तामीला करवा के। महिला अगर कोई है पुरुष नहीं है महिला पे तामीला नहीं किया जाएगा, ये विकसित तामील कह रही है। अगर कोई नौकर है, नौकर चाहे भले कितना पुराना वो सदस्य परिवार का सदस्य नहीं माना गया, उसको तामीला नहीं मानी जाएगी। अब बात कहते हैं 65 बात 65 प्रतिस्थापित तामीला की बात कर रही है। प्रतिस्थापित तामीला, अब इसका पर्पस क्यों है? यदि 62 में तामीला 64 में के हिसाब से तामीला अगर नहीं हो पाती, सेक्शन 62 और 64 में तामीला नहीं हो पाता है, 62 में व्यक्तिगत तामीला 64 में विकसित तामीला अगर नहीं हो पाता है तो तीसरी प्रक्रिया है प्रतिस्थापित तामीला। प्रतिस्थापित तामीला ये होती है कि संबंध की एक प्रति लिपि अभियुक्त के घर पर सदृश भाग में घर पर चस्पा करके की जाएगी। समन की एक प्रति अभियुक्त के घर पर चस्पा करके की जाएगी जहां पर अंतिम बार रहा हो और ऐसी जगह पे की जाएगी जिससे समान रूप से आते जाते लोगों को दिखाई दे। ये 65 में बताई गई है प्रतिस्थापित तामीला। अब यहाँ पर 66 की बात करते हैं। सेक्शन 66 सरकार के सेवक पर तामीला। तामीला कैसे की जाएगी ये अलग से बताया गया, तो इसकी तामीला अलग है।
जहां पर सरकार का सेवक काम कर रहा है वहां के प्रधान अधिकारी प्रधान कार्यालय भेज कर की जाएगी, उसके विभाग के प्रधान कार्यालय को भेजकर की जाएगी। किसी को कोई डाउट है? सेक्शन 67 बाहर सम्मान की तामीला के बारे में बताया गया है। सम्मान रजिस्ट्री से जाएंगे और सेक्शन 69 साक्षी का सम्मान डाक द्वारा जाएंगे। साक्षी का सम्मान डाक द्वारा जाएंगे। ये सम्मान का है जो 61 से 69 तक दिया हुआ है। 61 में हमने प्रारूप पढ़ लिया, 62 में हमने व्यक्तिगत तामीला पढ़ी, 63 में हमने निगमित निकाय पर तामीला पढ़ी, 64 में हमने विकसित तामीला पढ़ी, 65 में प्रतिष्ठापित तामीला पढ़ी, 66 में सरकार का सेवक, 67 में बाहर सम्मान की तामीला करानी है तो कर्जा कैसे जाएगा बारे में प्रक्रिया दी गई है। और 69 में साक्षी को सम्मान डाक द्वारा भेजे जाएंगे। बाहर सम्मान की तामीला इसमें यह है अगर अभियुक्त तो न्यायालय की सीमा के बाहर किसी अन्य न्यायालय की सीमा में रहता है तो न्यायालय अपना सम्मान अन्य न्यायालय के प्रधान न्यायालय को भेजेगा। तब उस सम्मान की तामीला ऐसे करी जाएगी जैसे मानो वह सम्मान उसी न्यायालय ने जारी किया हो। ये आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेशन हम वारंट के मामले में शुरू करेंगे कि वारंट के क्या है, उसके प्रारूप क्या है और कैसे उसे तामील किया जाएगा और कब तक तामील हो उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।